स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए बैन के बाद आज कैसे इलेक्टोरल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशंस लेती हैं, कौन सी पार्टी इसमें आगे है, सबसे ज़्यादा किसको मिला है, कितना ज़्यादा मिला है और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर, वी विल टॉक अबाउट दैट कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, अब क्या काम करता है। अब काम करता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में कैसे पैसा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा डोनेशन किस कंपनी ने दिया है, किसको दिया है, और इसका ओवरऑल एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे और वेलफेयर के टर्म्स में देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग पॉलिटिकल टर्म्स में इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, सबसे पहले कि इंडिया की क्या सवाल आपके ऊपर होना चाहिए कि क्या एक जो टिल्ट हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी में कि एक तरफा रिजल्ट्स, क्या इसका एक जो संबंध है वो फॉरेन ये आपके पॉलिटिकल फंडिंग से भी है। क्योंकि आप देखो अगर तो टोटल पॉलिटिकल फंडिंग जो इस समय देश में है, टोटल पॉलिटिकल फंडिंग वाया ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट अब चलता है, वो ट्रिपल होके 3,811 करोड़ हो चुका है। क्योंकि देखो, अप टू 20,000 रुपीज आप इन कैश ले सकते हैं किसी से, पॉलिटिकल डोनर से, बट उससे ज्यादा के लिए यू विल हैव टू मेक अ रिसीट। तो वाया ट्रस्ट जो डोनेशंस आते हैं, इट्स एक्चुअली द कॉरपोरेट डोनेशंस, जो बड़े डोनेशंस होते हैं। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का डोनेशन इस समय फाइनेंशियल ईयर 25 में मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के खत्म होने के बाद, और ये नंबर बढ़ा है। ये नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड में थोड़ा कम था, आज बढ़ते बढ़ते लगभग 4,000 करोड़ के आसपास हो गया है। इसमें अगर हम बीजेपी का शेयर देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर 82% ऑफ ऑल 3,811 करोड़, यानी लगभग 3,100 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो एक पार्टी को जाता है, बीजेपी को। आप ऑपोजिशन की अगर बात करें तो यानी 82% अगर बीजेपी के पास गया तो बचा हुआ 8% यानी लगभग 300 करोड़ कांग्रेस को मिला, और उसके बाद जो 10% बच गया है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बटा। यानी मैक्सिमम भी नहीं, ऑलमोस्ट अ मोनोपोलाइज्ड इलेक्टोरल फंडिंग गोज टू वन पार्टी, दैट इज द रूलिंग पार्टी। आप और देखिए तो बीजेपी का डोनेशन नंबर्स 53% से सर्ज हुआ है। यानी कि अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट प्लस अदर डोनेशंस मिला लें तो 6,088 करोड़, 6,088 करोड़ हैज बीन द टोटल डोनेशन फॉर बीजेपी आउट ऑफ द टोटल डोनेशंस। 7,113 करोड़ के रिजर्व्स इस समय हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो पब्लिक फंडिंग है, इतना हैवी फंडिंग, इतना मोनोपोलाइज्ड वन एक तरफा फंडिंग है, क्या ये पब्लिक विल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि इट्स मोर लाइक ईजियर फॉर मैनिपुलेशन पब्लिक, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, किसी एक पार्टी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा अपने उस हिसाब से एक सिस्टमिक बायस क्रिएट हो रहा है सिस्टम में। और इन्हीं बात को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच, द दिसंबर बैच, इसका बैच क्लोज होने वाला है। इससे पहले कि बैच क्लोज हो जाए 27 दिसंबर को, टेक एडमिशंस इन अ लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शनल, जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगा, आपके प्रीलिम्स को पार करने में हेल्प करेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस के आसपास इकोनॉमिक्स से आता ही है, जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ 300 प्लस लाने में, और आपकी मनपसंद सर्विसेज आपको मिल जाएं कार्डर के साथ, उसमें भी हेल्प करेगा। सो दिस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। अगर आप एक लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन रखते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आपको रटने में भरोसा नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एक अच्छा पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं, तो दिस ऑप्शन कैन बी फॉर यू। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशंस, और आपको अभी भी ऑप्शनल या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है यूपीएससी रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन हिपोनॉमिक्स on Telegram or Instagram, or you can write to me on rishabh.singh@studyiq.com। ठीक है, गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि प्लैटिनम बैच पे इस समय 50% ऑफ चल रहा है। इट्स हाई, आई थिंक द मोस्ट डिस्काउंटेड सेल ऑफ स्टडी IQ, तो ये आपके लिए एक क्रिसमस गिफ्ट की तरह है। गो फॉर प्लैटिनम बैच बिकॉज यहाँ पे आपको एडवांस टेस्ट सीरीज मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप मेंस रेडी हो जाते हैं। Now let's talk about the historical roots of political funding in the country। तो देखो 1947 के बाद से
कैश डोनेशन ही चलता था। कौन सा, अब 1947 के बाद कहाँ बैंकिंग सिस्टम था, कौन चेक दे रहा था, तो ऑब्वियसली इट वाज कैश डोनेशन। और कैश डोनेशन की वजह से आपको बहुत सारे स्कैंडल्स 1970s में आपको देखने को मिलते हैं। 1969 में आप देखते हैं कि बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेट्स, इंदिरा गांधी बैन कर देती हैं कॉरपोरेट डोनेशन को, बट 1985 में ये वापस आ जाता है, पोस्ट इंदिरा गांधी ये वापस आ जाता है। 2003 से आप देखिए तो टैक्स डिडक्शन मिलने लगता है किसको, इलेक्टोरल फंडिंग को। ये डिडक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि लोग, क्योंकि अगर आप डोनेट कर रहे हो तो आपको एक रसीद मिलती है, उस रसीद को अगर आप लगा देते हैं तो आपको रिसीट लगाने की वजह से उतने वैल्यू का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो इससे एक फेयर प्ले और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की एक मुहिम रहती है कि अगर आप डोनेट करेंगे और आपको टैक्स रिबेट मिलेगा तो आप ऑनेस्टली ये बात दिखा देंगे कि देखो मैंने डोनेट किया है। बट 2017 आते आते फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लॉन्च किया जाता है एज अ क्लीन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, और इस क्लीन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा ओपेसिटी होती है कि आप 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं वाया इलेक्टोरल बॉन्ड, एंड नो वन विल नो हु हैज़ डोनेटेड हाउ मच टू विच पार्टी। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर देता है, स्क्रैप कर देता है, क्योंकि 16,500 करोड़ के आसपास का डोनेशन हुआ था वाया इलेक्टोरल बॉन्ड जब 2018 से 24 तक देखें, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा डोनेशन आपको देखोगे तो बीजेपी को मिला था अप्रॉक्स 55% आउट ऑफ ऑल द पार्टीज। और ये इतना ओपेक था कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप कर देता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के, नॉन ट्रांसपेरेंट बोल के। बट पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसे बिल्स बिना रोक टोक के पास हो भी जाते हैं। ठीक, अगर हम आगे देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक एनोनिमस कैश मशीन था। क्या क्यों होता था ये? क्योंकि एक इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड होता था जिसको, जैसे आप या मैं कोई भी खरीद लिया, 1000 रुपये से आप खरीद सकते थे, एकदम एनोनिमस, और स्टेट बैंक से ही आपको मिलता था। और आपको स्टेट बैंक में पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट्री स्टेट ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप बॉन्ड दे दीजिए कि भाई ये वाली पॉलिटिकल पार्टी को के अकाउंट में आप ये 1000 रुपये डाल देना। तो वो बॉन्ड स्टेट बैंक को मिल गया, स्टेट बैंक उस बॉन्ड को आगे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट किया है वो चला जाता था। बट इतना भी अनोनिमस नहीं था, क्योंकि हर बॉन्ड पेपर पे एक नंबर होता है, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और सरकार को पता होता था। द गवर्नमेंट ऑलवेज न्यू कि किसको कौन सा डोनेशन मिल रहा है। ठीक है, प्रॉमिस क्या था कि ये ब्लैक मनी को रिड्यूस करेगा और कैश डोनेशन से हटके अब हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। बट ये बैंकिंग सिस्टम में जो डोनेशन है वो भी इतना एनोनिमस था कि एक्सेप्ट द बैंक इटसेल्फ एंड द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी को नहीं पता था। तो रियलिटी ये थी कि इट इनेबल्ड क्विड प्रो को, कोई डोनर पार्टी लिंक डिस्क्लोज नहीं होता था जब तक कोर्ट ऑर्डर ना हो। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि कौन किसको कितना डोनेट कर रहा है, तो एक प्रेशर रहता था कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो इट कैन बी, द गवर्नमेंट कैन टेक अवर्स एक्शंस अगेंस्ट देम। टोटल देखा जाए तो 16,000 करोड़ से ज़्यादा डोनेशंस दी गई, और कोर्ट रूलिंग बोलती है कि वायलेट करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को, और रिवील करना चाहिए आप, और इट ऑल्सो रिवील्स कि इट स्क्रूटनी बाय EDIT ये रिवील करता है। मतलब ऐसा देखा जाता था कि जब भी कोई रेड वेट पड़ने वाली होती थी या पड़ती थी तो अचानक से उस कंपनी से एक बड़ा डोनेशन चला जाता था। ठीक है, तो ये टाइज देखी गई हैं कि द टाइमिंग ऑफ द रेट्स और द टाइमिंग आफ्टर द रेट्स और पॉलिटिकल डोनेशन अचानक से बढ़ते थे। इसीलिए एक शिफ्ट हुआ पोस्ट स्क्रैप, यानी अब ये जो फंडिंग था जो इलेक्टोरल बॉन्ड से हो रहा था, अब इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ चला गया। बट ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या वाकई बहुत क्लीन मैकेनिज्म है? सो लेट्स सी अबाउट दैट। तो यहाँ हम देखते हैं कि पोस्ट शिफ्टिंग, जब ये शिफ्टिंग हुआ तो 82% ऑफ द टोटल शेयर थ्रू द इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब जो आपको कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है वो बीजेपी के लिए गई। जैसे बड़े डोनर्स इसमें थे सीरम इंस्टीट्यूट जिसके पास वो वैक्सीन थी, आपकी कोविशील्ड, रुंगटा ग्रुप, द वेदांता ग्रुप जो अब चिप बनाने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी इन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशंस दिया और एक ही जगह डोनेशन दिया, वी कैन सी दैट। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देखते हैं तो बीजेपी को 3,000 करोड़ के आसपास का डोनेशन मिलता है, 82%, और कांग्रेस को लगभग 300 करोड़ का। ओवरऑल अगर देखा जाए साल भर में कितना डोनेशन मिला है अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टोरल ट्रस्ट, कैश डोनेशन मिला के, तो इट्स अराउंड 60,088 करोड़ इन टोटल फॉर द बीजेपी।
अब हम की डोनर्स की अगर बात करें तो प्रूडेंट ट्रस्ट हो एंड मोस्टली टू द बीजेपी, फंडेड बाय द जिंदल भारती एटसेट्रा। अब ये जो ट्रस्ट है ये काम कैसे करता है, देखो एक ट्रस्ट बना दिया गया बीच में। ट्रस्ट इज लाइक एन इंटरमीडियरी कंपनी, कि एक ट्रस्ट बना दिया मैंने, एक इंटरमीडियरी है इलेक्टोरल ट्रस्ट। इंटरमीडियरी का मतलब यहाँ पे मान लो एक पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसको डायरेक्ट डोनेशन ना देके ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, इस ट्रस्ट में पैसा डाल देते हैं कि कॉर्पोरेट्स को अगर पैसा देना है, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रस्ट की बात की प्रूडेंट ट्रस्ट, तो ये जो प्रूडेंट ट्रस्ट है इसमें सारे कॉर्पोरेट्स ने पैसे डाल दिए और ये पैसा ये इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी एक पार्टी या मल्टीपल पार्टीज को डोनेट कर देता है। तो इससे जो लायबिलिटी है कॉर्पोरेट्स के ऊपर कि देखो मैंने तो ट्रस्ट में पैसा डाला था, वो पैसा कहाँ गया, उसकी लायबिलिटी उन पर से खत्म हो गई, खत्म हो जाती है। तो दिस इज हाउ कॉर्पोरेट ट्रस्ट वर्क। हाँ, थोड़ा ये ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तो है बट एक सर्टेन बायसनेस दिखती है, बिकॉज एवरीवन नोज कि भाई ये पैसा कहाँ से कौन दे रहा है इस ट्रस्ट में और इस ट्रस्ट के थ्रू किसके पास पैसा जा रहा है। स्टिल द बायसनेस शोज कि एक जो टिल्ट है वो रूलिंग पार्टी की तरफ आपको दिखाई देगा। रिजर्व्स की अगर बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ का रिजर्व अमाउंट बीजेपी के पास पड़ा हुआ है, दैट इनेबल्स देम फॉर मैसिव कैंपेन्स। मैसिव, इतने बड़े कैंपेन्स तो आप देखते भी हैं कि जो आजकल के जो कैंपेन्स होते हैं, इलेक्टोरल कैंपेन्स होते हैं, उसमें लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, तो हम ये भी देखें तो आप हो या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, ये इन लोगों को भी जो डोनेशन है वो बढ़े हैं 3x टाइम, आप में 3x टाइम हुआ है, वाईएसआरपी 150 करोड़ के आसपास हुआ है। बट अगेंस्ट a donation of 6,000 करोड़, a 35-38 करोड़ डोनेशन लुक्स मिनिसिकल, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, और अगर हम शॉकिंग बात करें तो रेट्स, डोनेशन और फेवर्स, ये क्विड प्रो को, ये जो ट्रेल है ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि 33 लॉस मेकिंग फर्म्स हैं, उन्होंने भी 600 करोड़ के आसपास डोनेशन दिया है बीजेपी को। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी रेट पड़ी है या कोई पोस्ट रेगुलेटरी स्क्रूटनी हुई है, ईडी ने पूछताछ की है, तो ये जो नंबर्स हैं डोनेशन के वो बढ़े हैं। अब ये कंपनीज खुद पैसे दे रही थी या वाया कहीं से पैसे ला रही थी, नो वन नोज दैट। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो बॉन्ड्स, द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर ऑफन बॉट आफ्टर द ETIT रेड ऑन द डोनर्स। फॉर एग्जाम्पल टाटा लगभग 750 करोड़ बीजेपी को दिया, और जो गेमिंग कंपनीज अभी बंद हुई हैं उन्होंने भी काफ़ी डोनेशंस दिया था रूलिंग पार्टी को। अपोजिशन का ये कहना है कि भाई एजेंसीज लाइक ED एंड CBI आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सटॉर्शन कि भाई अगर आपको बचना है तो यू विल हैव टू गिव डोनेशंस, एंड इसीलिए एक अनफेवरेबल टिल्ट आपको दिखाई देता है एक ही पार्टी की तरफ एज फार एज डोनेशन इज कंसर्न। 2025 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की फंडिंग 150% से जंप हुई, बट 150% से जंप होने के बाद भी इट इज अराउंड 520 करोड़ के आसपास है, अगेंस्ट 6,000 करोड़ ऑफ बीजेपी। तो क्वेश्चन यही है कि जब डोनेशन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करता है तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस है, या फिर कोई प्रयोग, कोएर्जन? ये सवाल आपसे है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सोच के देखो कि क्या वाकई हम एक विजिबली प्लूटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम डेमोक्रेसी। यू शुड थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का डार्क साइड ये है, इम्पैक्ट ये दिखाई दे रहा है कि अनइवन फील्ड बना रहा है ये, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा, जो ज़्यादा खर्च कर सकता है, वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इलेक्टोरल एज हमको दिखाई देता है एक ही पार्टी का, बीजेपी आउटस्पेंड्स, ऑलवेज आउटस्पेंड्स, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, उनकी मीडिया हो या फिर एडवर्टीजमेंट्स हो, यू विल सी दैट बीजेपी आउटवेज एवरीवन। पॉलिसी डिस्टॉर्शन भी है, क्योंकि ये फेवर करता है अपने डोनर्स को कि भाई जिन्होंने 100 करोड़ का, सीरम इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ डोनेशन दिया है एज पर द रेगुलेटरी फाइलिंग बाय द बीजेपी, तो 100 करोड़ का किसी कंपनी ने अगर डोनेशन दिया है तो इट विल वांट सम फेवर्स। सो इट प्रायोरिटाइजेस द कॉर्पोरेट ओवर पब्लिक, कि पब्लिक, अब जैसे आप MG नरेगा आज बदल गया, जी राम जी हो गया, तो पब्लिक के वेलफेयर की जगह कहीं कॉर्पोरेट के वेलफेयर की तरफ एक जो पॉलिसी डिस्टॉर्शन है वो तो नहीं दिख रहा, चाहे वो अरावली हो, चाहे वो जी राम जी MG नरेगा हो, या फिर और सारी आपकी पॉलिसीज। अगर आप देखिए प्लूरलिज्म की बात करें तो वो कम होता है। प्लूरलिज्म मतलब क्योंकि अपोजिशन के पास पैसे नहीं है, तो अपोजिशन आर स्टाफ्ड ऑफ फंड्स, तो इससे क्या है, इट रिड्यूसेस द एडवोकेसी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, बी इट एनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, बी इट वुमेन, बी इट रिलीजियस माइनॉरिटी, बी इट SCs, STs और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी लाठी खा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि पता ही नहीं है कि फिर आगे क्या होने वाला है. नो वन कैन स्टैंड अप फॉर देम, क्योंकि फिर देयर विल बी कोअर्शन. और इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट भी है इसकी, जैसे मार्केट डिस्टॉर्शन, पॉलिसी स्टैग्नेशन बिकॉज ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. इसीलिए 2025 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि ट्रस्ट जो है एक नया लीगलाइज्ड करप्शन के लूप होल की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख सब रहा है, आपको वजह भी समझ में आ रही है, बट आप कुछ कर नहीं सकते. तो क्या नहीं इस डेमोक्रेसी को प्लूटोक्रेसी में चेंज कर रहा है, जहां पे आप पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स को और वोट्स को. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ. तो ओवरऑल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए, बल्कि साथ साथ ये भी कि अगर कोई डोनेशन दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी पार्टीज को जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट या उसके अनटूवर्ड्स वो जो कॉर्पोरेट है, कोई कोअर्सिव मेजर ना लिया जाए. इसीलिए हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैंपेन्स हैव रिजन बाय 300%, and that shows that money has become very important in the Indian electoral politics. पोटेंशियल रिफॉर्म की अगर बात करें तो डोनेशन कैप्स हैं, या स्टेट फंडिंग हो सकती है. मतलब इलेक्शन की अगर स्टेट फंडिंग हो तो एक लिमिटेड बजट होगा जिसमें सबको अपना काम करना होगा, या फिर रियल टाइम डिस्क्लोजर ज़रूरी है, एंड ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से पैसा किसको गया. बट स्टिल ये ट्रांसपेरेंसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक रूलिंग पार्टी और द पार्टी इन द पावर विल हैव टू मच इन्फ्लुएंस ओवर द वोटर्स एज वेल एज द डोनर्स. कि अगर उनको पता चला कि डोनर इधर उधर किसी और को पैसे दे रहा है तो वहां पे फिर रेट पड़ेगी तो फिर आप पैसा देंगे. ठीक है. एंड रिस्क क्या है? परसिस्टेंट टिल्ट could entrench the dominance, and that will spark the disillusionment of the public or the voters in the Indian electoral system. तो ग्लोबली अगर देखें तो यूएन हमेशा ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स की बात करता है, चाहे वो घाना में हो, चाहे अमेंडमेंट देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में, ताकि फेयर फंडिंग, और उसके साथ साथ हमारा देश इतना बड़ा है कि हम पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं. पब्लिक फंडिंग, सो दैट जो वो लिमिट है वो कभी क्रॉस ना हो. लिमिट का मतलब द मॉनेटरी लिमिट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन्स. नहीं तो 300% से तो ज़्यादा ही हो गया है, और ये तो वो है जो ऑन पेपर हमें नंबर्स पता है. तो कॉल टू एक्शन सिंपल ये है कि द पब्लिक शुड पुट प्रेशर, पब्लिक शुड आस्क द रियल क्वेश्चंस, ताकि इंक्लूसिव रिफॉर्म्स हो सके दैट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी टू द इलेक्टोरल सिस्टम एंड ऑल्सो मेक इट मोर फेयर. अगर ये फेयर होगा तो ये जो बार बार सवाल उठते हैं कि ये वोट चोरी हो गया या टिल्ट हो गया, इसी का बायस है या नहीं है, वो कम होगा और लोगों का ट्रस्ट इसमें बढ़ेगा. So what do you think about the electoral bonds or the electoral politics, or not the politics, or the electoral funding? क्या ये जो फंडिंग है, इलेक्टोरल फंडिंग, वो भी ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसको एक साइड टिल्ट करती है या नहीं? आई विल लाइक टू नो अबाउट इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले डिस्कशन में. थैंक यू एवरीवन, एंड रिमेंबर फॉर एनी डाउट और फॉर द PDF ऑफ द सेशन यू रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स पे जाओ, यू कैन रीच आउट और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो मेरे साथ फॉर द एडमिशंस, बिकॉज द क्रिसमस सेल इज गोइंग ऑन. दिस इज द टाइम. 50% डिस्काउंट आई डोंट थिंक कि कभी इससे पहले आया है स्टडी IQ पे या आएगा. So thank you everyone. We will meet in the class soon. Thank you. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.